दुबई और अबू धाबी का हशर नशर करने के बाद मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में बरस पड़ा। कोयटा में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेले से मेन रोड बह गया। हरनाई का कोयटा से जमीनी राबिता मुनक़ता। ताफ्तान, नौकुंडी और दालबंदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के बायस बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। गवादर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। पसनी शहर में मुसलसल 4 घंटे से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का ये सिलसिला कल तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा, जबकि जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गंदम और दीगर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान, पैदावार में कमी का इम्कान। दुबई, शारजा और अबू धाबी, बहरीन, ओमान में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। सैलाबी सूरत हाल पैदा, कई अहम इलाके पानी में डूब गए। ओमान सबसे ज्यादा मुतासर, 18 अफराद हलाक, बड़ी तादाद तुलबा की शामिल, बेशतर शहरी लापता। मस्कत में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब के बाद स्कूल में फंसे 1200 बच्चों को बचा लिया गया। दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक परवाजें मुतासिर। कई इलाकों में बारिश के दौरान अंधेरा छा गया। रेड अलर्ट जारी, मुलाजमीन को घर से काम और स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। दुबई की मरकजी सड़क शेख जायद रोड के मुतादिद हिस्सों पर भी पानी जमा, कई हिस्से बंद, गाड़ियों की लंबी लाइनें। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी शेख जायद रोड पर पानी जमा। मुतादिद इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में बह गईं। घरों, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। उजमान में भी तूफानी बारिशों ने निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत दीगर रियासतों में तूफानी बारिशों और जालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने की तमाम सर्विसेज बंद। सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमारा मकसद मुल्क में सरमाया लाना और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी लगन से सरमायाकारी की आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। आवाम से किए वादे और अहद के मुताबिक तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब से हाई लेवल सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सऊदी हुकूमत सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत की कोशिश है किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो तकारीर की गई, अब ये कंपनी चलने वाली नहीं। उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल मनाफी बात करते हैं। मुल्क में जंगल का कानून अलकादर ट्रस्ट के इस इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया को समात के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। बानी पीटीआई ने बहावलनगर वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जब बानी पीटीआई के घर के दरवाजे तोड़े गए तब किसी ने माफी नहीं मांगी। 3 माह से सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन सुनने की इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे केसेस को समात के लिए लगाया जाए। हमारी पिटीशन को ताहाल नहीं सुना गया। जज साहब ने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बुशरा बीबी का चेकअप कराने की हिदायत की है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी बारे खदशात हैं। बानी पीटीआई ने कहा, अगर कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। जो गवाह आ रहे हैं ये घबरा रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म को तोहफे में दी। वज़ीर आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशा खाना में जमा करवा दिया।
गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर लिया गया था। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस खारिज या इन्हें बरी करार दे सकती है। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। मानी पीटीआई का डाला जेल में समात के अख्ताम पर जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। कहा 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। जाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकाइक सामने आएंगे। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनस से बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समात 19 तारीख तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, लाहौर की गलियों और रोड्स की तामीर और तरक्की, सैनिटेशन और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। 3 माह में गलियों बाजार की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का फैसला। नेस्पाक और माहौलियात के माहिरीन भी लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुआवनत करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पार्कों की बहाली और खूबसूरती के मंसूबे भी डेवलपमेंट प्लान में शामिल। मरियम नवाज ने कहा अरसे दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ, सीवरेज सिस्टम भी ठीक किया जाए। मरियम नवाज के अच्छे कामों पर अली अमीन गंडापुर घबराए हुए हैं। नाकल के लिए अकल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने ट्रेंड सेट किया, दीगर सूबे इन्हें फॉलो करते हैं। रोटी की कीमत पर पहले कभी बात नहीं हुई। बिलाल यासीन बोले 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए कम की। रोटी की कीमत में कमी गरीब आदमी के लिए बड़ा रिलीफ है। 423 अफराद को खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब सस्ती रोटी पर तनकीद कर रहे हैं। सस्ती रोटी पर तनकीद के बाद अपने ही सूबे में रोटी 15 रुपए की कर दी। जंगला बस पर तनकीद करने वालों ने खुद अपने सूबे में बसें चलाई। बिलाल यासीन का बैरिस्टर सैफ को बादाम खाने का मशवरा। पीटीआई रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज के खिलाफ रेफरेंस दायर। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने जज मलिक एजाज को बताया पंजाब हुकूमत ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। जज ने मुकदमात की समाअत से मुआज़रत कर ली। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, जरताज गुल, अजमल साबिर, समाबिया ताहिर और राजा बिशारत रावलपिंडी की अदालत पेश हुए। मुल्जिमान में चालान के नकुल की कॉपियां तकसीम ना की जा सकें। दूसरी तरफ मुबैना ऑडियो लीक्स और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। पहली बार ऐसा हुआ कि हाजिर सर्विस जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस ये आया है कि जज पंजाब हुकूमत की जानिब से केस नहीं सुन सकते। इस जज के किरदार पर कौम को फख्र है। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्द अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम ना फॉर्म 45 वाले हैं और ना 47 वाले हैं, हम दूर हैं, फासले पर हैं। श्री मजारी बोली पंजाब हुकूमत ने जिस जज को तैनात किया था उसी पर एतमाद नहीं रहा या कानून का तमाशा बना रहे हैं। राजा बिशारत ने कहा हुकूमत अपने ही नामजद किए गए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रही है। जज इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे, आइन और कानून के मुताबिक समाअत हो रही है। कानून के मुताबिक जिसका जो रिलीफ बनता है वो दे रहे हैं। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है।
चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने, अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। सिंध हाई कोर्ट की भी एक हफ्ते में ट्विटर एक्स की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी करके आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने महंगी गंदम इंपोर्ट की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी इदारे ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून ममालिक से महंगी, प्राइवेट सेक्टर ने TCP और पास्को से सस्ती गंदम इंपोर्ट की। गंदम के महंगे इंपोर्ट की वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इदारे की जानिब से महंगी गंदम के इंपोर्ट की वजह से कौमी खजाने को 31.32 मिलियन डॉलर का नुकसान। BRT में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के BRT मंसूबे से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात टेक्निकली मंजूरी के बगैर किए गए। अखराजात BRT के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट की मद में किए गए। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गईं। कर्जे पर सूबे में KPK हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बावजूद BRT मंसूबे में बिला जवाज अखराजात किए गए। वज़ीर आला के मुशीर समाजी बहबूद और सेक्रेटरी ने कफायतशारी पॉलिसी हवा में उड़ा दी। मुशीर समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई और सेक्रेटरी के लिए गाड़ी खरीदने की समरी तैयार। समरी के मुताबिक मुशीर मिशाल यूसुफजई के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए लागत की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी गई। महकमा के सेक्रेटरी की सरकारी गाड़ी की 7 साल की मुद्दत भी पूरी हो चुकी। सेक्रेटरी समाजी बहबूद 73 लाख की सरकारी गाड़ी खरीदी जाए। महकमे ज़कात और समाजी बहबूद की गाड़ियां पुरानी हो चुकी। काबीना ने 17 अक्टूबर 2013 में वुज़रा मुशीर मामलीन के लिए गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। बानी PTI को डील ऑफर होने की बात में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI वाले डील करने के लिए दस्तयाबी बयानात के जरिए जाहिर करते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल बानी PTI को डील की कोई ऑफर हुई है। PTI की लीडरशिप मार्केट में रहने की कोशिश जरूर कर रही है। उनको कोई हिचकिचाहट या शर्म तो आती नहीं। माजी में भी वो सौदे करते रहे हैं। बातचीत तो हर वक्त की जा सकती है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये बानी PTI की रिवायत थी, उसने दरवाजे बंद किए। बड़ी जगह फौज की निगरानी में हमने मुख्तलिफ कानून साजी में उनसे बातचीत की है। बराह रास्त इन्होंने हमारे साथ किसी सूरत में भी बैठना गवारा नहीं किया। मुआहदे होते हैं, अच्छाई के लिए मुआहदा करना कोई बुरी बात नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गन्नापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे मुआहदे को डील का नाम देना गलत है। जब बैठने का वक्त था तब ये लोग पकड़ धकड़ कर रहे थे। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। PDM-1 का नतीजा सबके सामने है। PDM-2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम बानी PTI की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं अगर एक पार्टी में रहे तो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं अगर अपने अहकामात पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर खजाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब ने 2 तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की G24 इजलास में भी शिरकत। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से भी मिले। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की CEO DF से भी मुलाकात। स्कॉट नेथन ने पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के खुशगवार हल की यकीन दहानी करवाई।
कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक्तसादी इस्लाहात को तरजीह देने की हौसला अफजाई करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहदों के साथ तजारती सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। ये हमारे दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज करने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम। SIFC से जितना फायदा हो सके उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SIFC के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करने की जरूरत है। 1 माह में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ काम बहुत सुस्ती से किया जाता है। ख्वाहिश है बैरूनी सरमायाकारी सिंध में भी आए। गवर्नर हाउस में वज़रा की हलफबरदारी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर 8 वज़रा से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में सूबाई वज़रा समेत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक। नान बाई और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में कमी का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में रोटी और नान की पुरानी कीमतों पर वसूली जारी। इंतजामिया हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। मुतादिद शहरों में नान बाइयों को जुर्माने आयद। सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली को हिदायत। कहा, सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ से सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। अरकान सूबाई असम्बली ने अवामी मसाइल और इलाके की जरूरियात से वज़ीर आला को आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट ने आसिफा भुट्टो की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त हैदराबाद मुंतकिल कर दी। समाअत कल सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद बेंच में होगी। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे गांव में बिजली नहीं, लेकिन मुझे नादहिंदा करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफा भुट्टो की कामयाबी को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। परवेज इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को हिरासा करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सूबाई वजीर शाफे हुसैन हल्के में मुखालिफ उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत पुलिस समेत दीगर को वोटर्स को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की क़यादत में वफ्द का ब्राज़ील का दौरा। EVM के इंतखाबी मराहिल में इस्तेमाल का मुआयना किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफ्द ने ब्राज़ील के इंतखाबी इदारे के सीनियर हुकाम से मुलाकातें की। पाकिस्तानी वफ्द के मुशाहिदे के लिए EVM के अमली इस्तेमाल का भी मुजाहिरा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद के वर्सा की माली इमदाद के लिए फंड्स जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। जिला नौशहरा के लिए 2 करोड़, लोअर दीर 50 लाख, सवात मलाकंड के लिए 30 लाख रुपए जारी किए गए। अपर दीर और टांग के लिए 20 लाख, लोअर चतराल, बडगराम, करक, पिशावर और चारसदा के लिए 10 लाख रुपए फंड्स जारी किए गए। हालिया बारिशों से मुल्क भर में गंदम की फसल को शदीद नुकसान। गंदम बहरान के सर उठाने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल तबाह होने से काश्तकार शदीद परेशान हैं। गंदम की बम्पर पैदावार हुई है, हुकूमत का दावा। फैसलाबाद के 200 से जायद उमरा ज़ायरीन वापसी पर दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। गुज़श्ता रात सऊदीया से वापसी पर मौसम की खराबी पर फ्लाई दुबई एयरलाइन ने हंगामी लैंडिंग की थी। 200 से जायद ज़ायरीन रात से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हैं। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद है। मुसाफिरों का कहना है कि हमें खाना दिया गया, ना ही पानी। रात से भूखे हैं। निजी एयरलाइन के जरिए जद्दा से मुल्तान आने वाली ज़ायरीन फ्लाइट भी ताखीर का शिकार।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के माशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास से खिताब, कहा हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना है, किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी काबीना की वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को गंदम की खरीदारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। FI अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। कहा ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा, ये अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है, मुलविस अमला की रियायत का मुस्तहिक नहीं। बिजली चोरी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की हलाकत का मामला उलझ गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून की मौत ट्रेन हादसा करार दे दी गई। रेलवे पुलिस एहलकारों के साबिका रिकॉर्ड ने केस को नया रुख दे दिया। ट्रेन में खवातीन के साथ बदसलूकी करना रेलवे पुलिस का पुराना वतीरा। 2022 और 2023 में भी रेलवे पुलिस एहलकार खवातीन को बदसलूकी का निशाना बना चुके। मुल्क भर में इंचार्ज स्पेशल ब्रांच की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकार नामजद। पंजाब में कैदियों की माली आसूदगी और उनके खानदान की कफालत का बंदोबस्त कर लिया गया। पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन का जेल इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़ा फैसला। जेल में कैंडल प्रोडक्शन यूनिट लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन बेंगल ने मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल लाहौर से शुरू होगा। PPAF फंड मुहैया करेगी। दादू में मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। अफसोसनाक हादसा इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची जाने वाली तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर आगे जाने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुराद अली शाह की मुतल्लिका अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने, जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और साली को कत्ल कर दिया। शौहर रकम न मिलने पर बीवी पर अक्सर तशद्दुद भी करता था। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मौके से फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। लोधरा में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान कुछ अरसे से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब। कोट डीजी में आवारा कुत्तों की लगार, 2 मासूम बच्चों को नोच डाला। 7 साला बच्ची और खातून को काट कर शदीद जख्मी कर दिया। हुर्सा के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर 85 से ज़ायद टांके लगे हैं। अस्पताल में कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं। जिला भर में रवा हफ्ते में कुत्तों के काटने के 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।